नमस्कार। BNN न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय गैर सरकारी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी से, जो कि संस्था के विशेष अभियान के विषय में हम लोगों को जानकारी देंगे कि इसका मकसद क्या है और किस नज़रिए से ये संस्था का गठन किया गया है। आइए हम जानते हैं कि इनका क्या कहना है। प्रकाश जी, सबसे पहले आपके जितने भी दर्शकगण हैं उसके लिए हमारी ओर से जोहार, नमस्कार। संस्था का गठन किस उद्देश्य को लेकर किया गया? संस्था का गठन सबसे पहले संस्था 1998 की है। इप्टा, इंडियन प्राइवेट टीचर एसोसिएशन, ये निजी शिक्षकों की संस्था है। विशेष तौर पे आज के जीवन का शैली में जो भी शिक्षकगण हैं निजी तौर पे बहुत ही समस्या से जूझ रही है। अनंत समस्याएं हैं, लेकिन सभी के तो निदान नहीं हो सकती। लेकिन सरकार को देखते हुए ये जरूर है कि बहुत सारी समस्या का निदान किया जा सकता है। तो हमारी एक पहल है जिसमें कि हमारे कुछ मांगे हैं जो राज्य सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक है। हमारी कुछ विशेष मांगे हैं, जिसमें एक मांगे हमारे स्वास्थ्य बीमा को लेकर है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के जो शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि उनकी बहुत ही समस्याएं हैं। बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, हम तो कहते हैं भविष्य निर्माता है। आज देखिए किसी भी जगह पर आप देखिएगा कोई भी बैठा हुआ है, अच्छे आपको सरकारी पदाधिकारी हो या प्रवक्ता हो या किसी विभाग के डॉक्टर इंजीनियर हो, आखिर उनको पढ़ाने वाला कौन है? हम हैं। तो भविष्य निर्माता कहलाते हुए भी हमारे पास जो है कि प्रताड़ित हम हैं, आज अनंत समस्याएं से जूझ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारी मांग है, 3 प्रमुख मांगे हैं सरकार से, जिसमें पहला एक है स्वास्थ्य बीमा हमारा होना चाहिए। जो शिक्षक है उनको एक स्वास्थ्य बीमा हो जाए, सभी जगह पे बीमा चल रही, तो वो एक है। दूसरी मांग हमारी है एक शिक्षक को सम्मान होना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। तो केंद्र सरकार से हमारा ये है संविधान में एक एक्ट लागू हो हमारा, ताकि उस एक्ट के जरिए कोई भी योजना चले। जब बहुत सारी योजनाएं चलती है केंद्र सरकार की, लेकिन जिस योजना चले जब हमारी वो एक्ट लागू हो जाए, जिसके तहत वो कभी भी किसी योजना चलेगा तो उस योजना के तहत एक योजना ये भी चलेगा तो इसके तहत बहुत सारी दूर दूर तक पहुँचेगी। और हमारा एक सम्मान योजना होना चाहिए, शिक्षक सम्मान योजना, जिसके तहत एक कुछ भी एक रकम होगी वो निजी शिक्षकों तक पहुंचेगी। आज बहुत सारी योजनाएं चल रही है प्रत्येक राज्य में, क्या एक योजना नहीं चलना चाहिए जो शिक्षकों के लिए प्रति हो? आज अनंत समस्याएं से जूझ रही है। शिक्षकों को देखा जाए तो ये हमारा जो गत वर्षों में बीता कोविड को लेके अगर देखा जाए तो कितने शिक्षक जो है सुसाइड कर लिए, कितने शिक्षक सब्जी बेचे, कितने शिक्षक कपड़े के दुकान में, कितने शिक्षक अलग अलग जगह पे चेंजेज आए हैं। वो पढ़ा रहे हैं, वो भविष्य दिखा रहे हैं, आदर्श मान रहे हैं हम उनको, और उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। शिक्षकों पूरे देश में जो कि शिक्षकों का खुशहाल जीवन व्यतीत हो सके, उनके परिवार खुश हो रह सकें, क्या आप वैसे शिक्षकों को, गैर शिक्षकों को मदद पहुंचाने जा रहे हैं, संस्था मदद करने जा रही है, जिसको लेकर आप काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे कहने का मतलब सबसे पहले हम जितने भी निजी शिक्षक है, हमारी संगठन की ओर से जितने लोग जुड़े हैं, प्रत्येक राज्य में हमारा प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, तो इन लोगों से हमारी ओर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जितने दूर तक जा सकते हैं सभी निजी शिक्षकों को जोड़ने का प्रयास करें। कार्यरत हो वो आप ब्लॉक लेवल, प्रखंड लेवल तक और जिला लेवल तक जाएं, उन सभी की समस्या को आप सुने, सभी के जो है कि गणना एक करें और अपने संगठन में जोड़ने का प्रयास करें। और जब प्रयास होगा किसी के साथ अगर किसी तरह का भी कोई समस्या अगर आती है, तो अगर हमारे पास एक संगठन मजबूत रहेगा, हमारे पास लोगों की टीम रहेगी, तो कम से कम उन लोगों के बीच में खड़े तो हो सकते हैं हम लोग। किसी भी तरह का अगर उनको समस्या है, जैसे मान लीजिए घर में शादी ब्याह को लेके हो गया, मेडिकल इशू हो गए, अगर उनके पास ऐसी समस्याएं आम दिन देखने को मिल रहा है, प्राय लोगों के साथ हो रही है, तो हम लोग अभी कुछ एक बोकारो में कुछ दिन पहले एक टीचर ही थे, वो कुछ साल पहले वो नहीं रहे, गुजर गए, उनकी
पत्नी के साथ समस्या आई थी, तो हमारे कुछ शिक्षकगण ही हैं, उन लोगों ने मिलकर उनके साथ नहीं, मतलब पैसा नहीं था कि वो एडमिट हो सके, तो उन शिक्षकों के द्वारा ही जो है कि कुछ पैसे चंदे से इकट्ठा करके उनको रिम्स ले जाया गया, रिम्स रांची ले जाया गया, एडमिट कराया गया, सारा चीज को देखभाल किया गया। तो ऐसी है, तो ये आपदा क्यों आ रही है? अगर सरकार उसको देखती तो वो ये समस्या तो नहीं आती ना। आज सरकार कार्य कर रही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा राज्य सरकार को, मैं ये कहना चाहूंगा केंद्र सरकार को कि वो ये नहीं देख रही है, उनको देखना चाहिए। ये हमारी लड़ाई इसीलिए जारी रहेगी जब तक ये समस्याएं दूर नहीं होती और ये मांगे पूरी नहीं होती। उपाध्यक्ष जी, आज देश में शिक्षक और शिष्य दोनों का जो संबंध है कहीं न कहीं कड़वाहट नजर आती है। इसको लेकर आप कितना सजग और जागरूक हैं? अशिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, कड़वाहट तो जारी है, विश्वास उनके प्रति नहीं है जिसके कारण है, और निजी जीवन में काफ़ी समस्याएं हैं तो जिसके कारण है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप निरंतर अपना जो कार्यशैली है उसको करते रहें, बनाए रखें, और जो आप हैं और देना चाहें उनको भविष्य में तो समर्थन तो हम लोग का है ही और रहेगा भी। संदेश में ये देना चाहूँगा आप लोगों को कि सभी लोग एकजुट होकर कार्य करें, किसी भी तरह का समस्या हो तो उससे घबराए नहीं। हमारा संगठन, हमारे संगठन के लोग उनके साथ हैं। जब आप याद करेंगे हमारा संगठन आपके पास पहुंचा हुआ रहेगा, आपके उनके लोग पहुंचेंगे। दूरदृष्टि से आप देख रहे हैं, पता कर रहे हैं, आप पता कीजिए। काफ़ी लोग अभी हमारा बिहार में भी कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ ऐसी समस्याएं थी बिहार में भी, हमारा मुजफ्फरपुर में भी यही बात हुआ, तो हमारे खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वहाँ पहुँच के स्वास्थ्य को लेकर एक महिला का कार्यशैली में दिक्कत हो रही थी, एडमिट नहीं हो पा रहा था पैसा आर्थिक स्थिति की दिक्कत के कारण, तो खुद ही वहाँ पहुँच के समस्या का निदान किए। तो ऐसी समस्याएं तो आती रही और प्रयास हमारा रहेगा कि समस्या को दूर। अभी राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी योजना है और क्या आंदोलन आपका चल रहा है? आंदोलन हमारा मुख्य रूप से 3 ही है सर, जिसको हमारी मांगे हैं, जो मैंने आपको विशेष बताया। आंदोलन बाकी और अगर हो जाए तो बहुत है, क्योंकि समस्याएं तो अनंत है, दूर नहीं हो सकती, लेकिन हमारी मुख्य 3 ही आंदोलन है। स्वास्थ्य बीमा को लेकर एक है, राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान योजना है, और एक संविधान में एक्ट लागू हो, जो कोई भी योजना चले तो उनको मिल सके। ये हमारी 3 ही विशेष योजना है, इसी को लेकर आंदोलन हमारा है, और वो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, वो राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक। अभी हम गैर सरकारी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जी से बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि हमारी जो गैर शिक्षकों की मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए हम काम कर रहे हैं और प्रयासरत हैं, आगे भी प्रयासरत रहेंगे।